तो नमस्ते मेरे भाइयों। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो ऑड वन आउट के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऑड वन आउट इंग्लिश में हम ऑड वन आउट कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं वर्गीकरण बेमेल। ऐसे प्रश्नों में क्वेश्चंस में क्या होता है, हमको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। उनमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो किसी तरह से आपस में संबंधित होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं। बल्कि चौथा ऑप्शन मतलब एक ऑप्शन ऐसा होता है जो उन तीनों से अलग होता है और हमें उसी ऑप्शन को ढूंढना होता है ना। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, है ना। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वाले सबसे पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जापान की करेंसी है और ये जो बी में है ये हैशटैग है, और जो सी में है वो अमेरिकन डॉलर है जो कि अमेरिका की करेंसी है, और जो डी में है वो रुपया है जो कि इंडिया की करेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि ए, सी और डी तीनों यहाँ पे करेंसी है, जबकि बी हैशटैग कहीं की करेंसी नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा बी हैशटैग। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे ये आपके काम में ही आएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने में लेके आया हूँ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में आया था, विषम का चयन कीजिए। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ईमानदार, उचित, न्याय संगत, पक्षपातपूर्ण। तो जो पक्षपातपूर्ण है वो यहाँ पे सबसे अलग है। ये हमके पढ़ के ही हमको पता लग रहा है, क्योंकि जो पक्षपातपूर्ण आदमी होता है उसका मतलब है पक्षपात करने वाला। तो पक्षपात करने वाला आदमी न्याय संगत नहीं हो सकता, उचित भी नहीं होता है, ईमानदार भी नहीं होता है। और ईमानदार, उचित, न्याय संगत तीनों आपस में रिलेटेड है, तीनों नैतिक मूल्यों में एक अच्छी तरह से हैं, जबकि पक्षपातपूर्ण सबसे अलग है और एक बुरी जो है वो हमारी क्वालिटी है। इसलिए पक्षपातपूर्ण हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन ए में आप देखेंगे कि ऊपर एरो बना हुआ है, बीच में एक लाइन है, फिर नीचे फिर से एरो है। ऑप्शन बी में भी ऊपर ए है, फिर बीच में एक लाइन है, फिर वापस ए है। ऑप्शन सी में आप देखेंगे कि ऊपर जो है वो एक रेक्टेंगल आयत बना हुआ है और उसके नीचे एक डायमंड शेप बना हुआ है और बीच में जो लाइन्स हैं। ऑप्शन डी में देखेंगे तो आप ऊपर भी ट्राइंगल है, नीचे भी ट्राइंगल है। तो यहाँ पे ए बी डी तीनों में क्या है, ऊपर और नीचे एक लाइन बनी हुई है और उसके ऊपर वाला शेप, नीचे वाला शेप इन तीनों में सेम है। जबकि ऑप्शन सी में दोनों शेप ऊपर नीचे अलग अलग है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए कि ऑप्शन 1 में क्या है कि जो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, यहाँ पे इस ट्राइंगल के ऊपर प्लस है, यहाँ पे भी ट्राइंगल के सामने ऊपर प्लस है। यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल के सामने सर्कल है ऑप्शन 3 में, जबकि ऑप्शन 4 में भी ट्राइंगल के सामने प्लस है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 3 ऐसा ऑप्शन है जिसमें ट्राइंगल के सामने सर्कल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्राइंगल के सामने सर्कल वाला ऑप्शन 3। तो अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन 1 में है विस्तृत, चौड़ा। विस्तृत मतलब फैला हुआ और चौड़ा भी, तो दोनों क्या है, पर्यायवाची है। और यहाँ पे है हल्का, भारी, तो ये क्या है, विलोम शब्द है। हल्का का विलोम शब्द भारी। फिर तीसरे ऑप्शन में है लघु, छोटा, जो भी एक पर्यायवाची है। लघु मतलब भी छोटा ही होता है, कम पैमाने पे, और छोटा, तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची टाइप ही है। ऑप्शन 4 में बड़ा, विशाल, तो ये भी पर्यायवाची है। तो यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन है ऑप्शन 2, जो कि हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये है विलोम है, हल्का का भारी मतलब कि अपोजिट है। जबकि 1, 3, 4 इन तीनों ऑप्शंस में ये सब पर्यायवाची है। तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, ये फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है हमको द्वीप, तट, प्रायद्वीप एंड नखलिस्तान। तो जो द्वीप होता है और तट होता है और प्रायद्वीप होता है, ये तीनों क्या है, पानी से संबंधित है। इनके पास में पानी की कोई ना कोई बॉडीज होती है, जैसे कि समुद्र, ये सब होते हैं। जबकि नखलिस्तान वो जगह है जहाँ पे पानी नहीं पाया जाता। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा नखलिस्तान। तो चलिए हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असंगत को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन 1 में धर्मयुद्ध, फिर अभियान, फिर खोज यात्रा, फिर समुद्र पर्यटन। तो देखिए, अभियान में भी आपको जाना पड़ेगा कहीं पे, और अभियान में भी खोज मतलब कि अभियान आपको करना पड़ेगा, है ना। उसमें भी एक जगह बैठ के आप अभियान नहीं कर सकते हो, आपको घूमना पड़ता है उसके लिए। तो वो भी यात्रा से संबंधित है। और जो खोज यात्रा है उसमें भी आपको खोज करने के लिए
खोज यात्रा करने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। और जो समुद्र पर्यटन है ये भी एक यात्रा ट्रेवलिंग है। जो ऑप्शन 2, 4 और 3 ये तीनों क्या है, ट्रेवलिंग से यात्रा से संबंधित है। जबकि धर्म युद्ध यहाँ पे सबसे अलग चीज़ है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा धर्म युद्ध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हॉकी, क्रिकेट, स्नूकर, बैडमिंटन। तो हॉकी आउटडोर गेम है, क्रिकेट भी आउटडोर गेम है, ग्राउंड में खेलते हैं इन दोनों को भी, बैडमिंटन को भी ग्राउंड में खेलते हैं। जबकि स्नूकर क्या है, एक इंडोर गेम है जहाँ पे ब्लैक और वाइट कोटियाँ होती है। तो स्नूकर यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन है, हमारा आंसर हो जाएगा स्नूकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, DEGI, MOQS, FHJLRTVX। तो DEJI ये अल्फ़ाबेट्स रेगुलरली आ रहे हैं, जबकि MNO यहाँ पे N नहीं है, OPQP नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक अल्फ़ाबेट छोड़ के एक अल्फ़ाबेट आया हुआ है ऑप्शन 2 में, और ऑप्शन 3 में भी यही किया हुआ है। FGH नहीं है, आई नहीं है, तो इसमें भी क्या हुआ, एक अल्फ़ाबेट छोड़ के एक अल्फ़ाबेट आया हुआ है। ठीक है, RTVX में भी यही हुआ हुआ है, यहाँ पे भी RST होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे RT डायरेक्ट आया हुआ है, तो यहाँ भी क्या हुआ है, एक अल्फ़ाबेट स्किप हुआ है। तो सिर्फ ऑप्शन 1 में ही अल्फ़ाबेट स्किप नहीं हुआ है, कंटिन्यूसली अल्फ़ाबेट आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन 1 में ये दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में भी ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि हमको निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों के 4 चुनाव उनके अक्षरों को उलट पुलट करके दिए गए हैं। इनमें से 3 एक प्रकार से समान है और एक बेमेल है, बेमेल को छाटिए। तो इसको आप देखोगे तो ये बन रहा है यूरोप। ऑप्शन 2 में आप देखोगे तो बन रहा है अफ्रीका। ऑप्शन 3 में आप देखोगे तो बनेगा एशिया, और ऑप्शन 4 में बनेगा इंडिया। तो अफ्रीका भी जो है महाद्वीप है, यूरोप भी है जो महाद्वीप है, एशिया भी है वो महाद्वीप है, जबकि इंडिया क्या है, कंट्री है, जो देश है। तो इंडिया यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित, विज्ञान, स्कूल, भूगोल। तो गणित, विज्ञान और भूगोल ये तीनों क्या है, एक विषय है पढ़ाने के, जबकि स्कूल कोई विषय नहीं है, स्कूल में ही ये तीनों विषय पढ़ाए जाते हैं। तो स्कूल यहाँ पे हमारा सबसे अलग ऑप्शन है, इसलिए स्कूल हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑड वन आउट क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 42 के सामने 84 दिया हुआ है, यहाँ पे 13 के सामने 25 दिया हुआ है, यहाँ पे 17 के सामने 34 दिया हुआ है, यहाँ पे 24 के सामने 48 दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन 1 में भी क्या है, 42 का डबल दिया हुआ है सामने, ऑप्शन 3 में भी 17 का डबल दिया हुआ है सामने, और ऑप्शन 4 में भी 24 का डबल दिया हुआ है सामने। जबकि ऑप्शन 2 ही ऐसा है जिसमें क्या है, 13 का डबल नहीं दिया हुआ, 13 का डबल 26 होता है और यहाँ पे 26 नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 1 में हिप हॉप, ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम। तो हिप हॉप क्या है, हमारा एक न्यू जनरेशन का डांस सॉन्ग है, उससे रिलेटेड है। जबकि ओडिशा, कथकली, भरतनाट्यम ये तीनों ट्रेडिशनल सॉन्ग्स या नृत्य डांस जो भी है वो है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा हिप हॉप, ऑप्शन नंबर 1। अब सेकंड में दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, व्रत, आयतन, वर्ग, आयात। तो व्रत मतलब होता है सर्कल, आयतन मतलब होता है पैरामीटर, मतलब कि आयात रेक्टेंगल का एक नाप है ना, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, आयात मतलब होता है रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आयतन ही एक ऐसी चीज़ है जो नाप है, बाकी ये तीनों क्या है, शेप्स हैं, ज्यामिति है। तो आयतन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 3 पे। 3 में है हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की अवस्था में पाया जाता है, जबकि एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर तीनों सॉलिड हार्ड मेटल की तरफ पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे ऑड वन हो गया, इसलिए हाइड्रोजन हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। शटर, डोर, विंडो, शेल्फ। तो देखिए शटर भी किस काम आता है, बंद करने के, डोर भी किस काम आता है, बंद करने के, विंडो भी किस काम आती है, बंद करने के लिए एक तरह से, है ना। जबकि शेल्फ क्या चीज़ है, किसी चीज़ को रखने, किसी चीज़ उस पर रखने के लिए
मतलब उसके लिए वो काम आती है ना। तो सेल्फ क्या है यहाँ पे, सबसे अलग ऑप्शन है, इसलिए हमारा सेल्फ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फूल, खरपतवार, पत्ते, तना। तो पत्ते, तना, फूल, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक पेड़ के हिस्से हैं, जबकि खरपतवार पेड़ का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे ये सबसे अलग चीज है, तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे स्कूल, शिक्षक, छात्र, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल, छात्र, शिक्षक मतलब टीचर, ये तीनों स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना। ये सब एक जीवित मतलब ऑक्यूपेशन है, सबका अपना अपना एक कर्म है। तो ये तीनों क्या हो गए, सेम हो गए एक तरह से। स्कूल यहाँ पे सबसे ऑड हो गया, सबसे अलग हो गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्कूल। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ हमको ऑर्गन, नियॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो तो ऑर्गन, नियॉन, जेनॉन ये तीनों क्या है, अक्रिय गैसें हैं, ठीक है, जो मतलब कि अक्रिय गैसें जो रिएक्टिव गैसें नहीं होती है। और जबकि हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे सक्रिय गैस है जो कि रिएक्शन करती है, रिएक्टिव होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा सबसे अलग ऑप्शन हो जाएगा। फिर आते हैं कछुआ, केकड़ा, मेंढक, मछली। तो कछुआ, केकड़ा, मेंढक ये तीनों पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी, जबकि मछली सिर्फ पानी के अंदर ही जीवित रह सकती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा मछली। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मंगल, सूर्य, मंगल, सूर्य, वरुण, यूरेनस। तो मंगल भी एक क्या है, प्लेनेट है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। और वरुण क्या है, वो भी ग्रह है। यूरेनस भी क्या है, ग्रह है। तो सूर्य को छोड़ के यहाँ पे तीनों ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए सूर्य हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे शतरंज, फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल। तो यहाँ पे भी हमने एक पहले क्वेश्चन देखा था, उससे मिलता जुलता है। फुटबॉल भी आउटडोर गेम है, बेसबॉल भी आउटडोर गेम है, वॉलीबॉल भी आउटडोर गेम है, जबकि शतरंज क्या है, इंडोर गेम है। तो शतरंज हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, 11 पे हम काजलियो, राती जगह, सुरनाई, कागा। तो क्या है, काजलियो भी क्या है, लोकगीत है। राती जगह भी क्या है, एक लोकगीत है। कागा भी क्या है, एक लोकगीत है। जबकि 3 नंबर पे सुरनाई क्या है, एक वाद्य यंत्र है जो कि बजाने के काम आता है ना। तो 3 नंबर हमारा सबसे अलग यहाँ पे हो गया। फिर आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे ऑप्शन है बेराट, रेड, बागोर, टापरा। तो बेराट एक सभ्यता स्थल है, राजस्थान का पुरातात्विक स्थल है जो कि कोटपुतली बहरोड में है। रेड भी एक पुरातात्विक स्थल है जो कि टोंक में है। बागोर भी एक पुरातात्विक स्थल है जो कि भीलवाड़ा में। जबकि टापरा क्या होता है, आदिवासी होते हैं, उनके घरों को उनकी भाषा में टापरा कहा जाता है। तो टापरा यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन हो गया और हमारा उत्तर भी टापरा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ऑप्शन नंबर 1 है गुरुद्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन नंबर 3 है गिरजाघर मतलब चर्च, ऑप्शन नंबर 4 है मस्जिद। तो गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद ये तीनों एक मंदिर की तरह है उनके धर्म में, जहाँ पे ये लोग जाके प्रे करते हैं सब। और गुरु ग्रंथ साहिब ये एक ग्रंथ है पढ़ने का, जो कि पढ़ने की चीज़ है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है यहाँ पे सबसे अलग हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया।